हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी 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 होली। एंड मुझे होली पता नहीं, यहाँ मनाते नहीं, तो मुझे उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं एक्चुअली। मुझे ये पता है कि उसमें भांग पीते हैं, कलर्स लगाते हैं, पता नहीं ओरिजिनलिटी उसमें क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हो। बट मैं ये विश कर रही हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कुछ भी हो, बट हमेशा खुश रहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर होली के दिन नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका जो नेचुरल कलर है वही काफ़ी है सबको खुश रखने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड मोर कलर्स। तो मुझे लगता है ना, तो इसीलिए बोला। एंड स्टे अवे फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर्स में भी वो रैशेस हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है। मेरा तो पता नहीं, आपका पता नहीं मुझे, बट मुझे स्किन एलर्जीज होती है। तो चलो चलते हैं। आज एक्चुअली और एक स्पेशल दिन है, तो उसके बारे में मुझे बोलना चाहिए। आज वर्ल्ड टीबी डे है। मैं टीबी डे को बहुत मानती हूँ, बहुत उसके बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि कोविड कैसा था, वो क्या था। वी ऑल अवेयर ऑफ कोविड-19, क्योंकि वो छोटे से लेकर बड़े तक समझ आ गया कि वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़, एंड वो अभी भी स्टिल है, बट उसका वैक्सीन सब हमारे पास आ गया है एंड उसका चीज़ें भी कम हो गया है। बट आपको पता है क्या, ये एक चीज़ कोविड से भी बहुत ख़तरनाक जो टीबी है। कोविड आके एकदम से सबको ले गया, सबको लाइफ में तूफ़ान बजा के गया। बट टीबी एक ऐसी चीज़ है, आपके अंदर होके किसी को पता नहीं, चुपचाप जो साइलेंट किलर होता है वैसी चीज़ होता है। एंड मैं टीबी को बहुत ज़्यादा, मैं सबको जितने भी मुझे पता है उनको बोलती हूँ, क्योंकि आई एम वन ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन इन टीबी। तो टीबी एक्चुअली क्या है कि आपकी बॉडी में, मतलब सबके बॉडी में होता है। ऐसे नहीं कि मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। नो, सबके बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया होता है। वो कुछ नहीं, एक ट्यूबरक्लिन बेसिले बोलते हैं, वो हम सबको बॉडी में होता है। ओके, बट वो जब एक्टिवेट होता है, वो सोते रहता है। बट कब वो एक्टिवेट होता है, कब वो जागता है पता है? जब आप इम्यून सिस्टम खोते हो, मतलब आप बहुत वीक हो जाते हो, तो तब वो जागता है, अपने काम करता है। ओके, तो ये क्या है ना, इसमें कुछ सिम्टम्स है। मैं जस्ट एक फ्यू मिनट्स लूँगी आपको टीबी के बारे में बताने में, एंड हम स्टोरी पे जाएंगे। एंड सॉरी, स्टोरी नहीं, आज कुछ और स्पेशल होने वाली है, तो मैं पकाऊंगी नहीं सच में। ओके, तो बिलीव मी। तो टीबी का ये नेचर है कि उसमें कुछ सिम्टम्स है, तो उस बेसिस में आपको टेस्ट करना है। पहली चीज़, आपका वेट लॉस होगा, बहुत वेट लॉस होगा। आपको लगेगा कि वाओ मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मेरा तो टमी कम हो गया, वाओ मैं तो मोटी कम हो रही हूँ। बट नो, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ और भी हो सकता है। एंड थायराइड में भी ये सिम्टम्स होता है, तो कंफ्यूज ना होना। इसमें खासकर वेट लॉस ज़्यादा होता है। आपको भूख नहीं लगेगा, यस, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा। इसका मतलब आप यू आर इन लव। कोई बोलता है ना, क्या भूख नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, मतलब यू आर इन लव। अरे नहीं भाई, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना टीबी। तो मैं ये सब बोल रही हूँ ना, इसका मतलब आप एज्यूम करके एक कंक्लूजन में नहीं आना है कि आपको खुद टीबी है। नो, मैं एक सिम्टम्स बता रही हूँ, इसमें आप रिलेट कर सकते हो। जो अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, मिल के बैठ के खाते हो, ये सब कुछ चीज़ मैं बताऊँगी। तो आप अपने फैमिली को भी सिक्योर करने के लिए। ओके, एंड मेन थिंग, सॉरी टू से, मेन थिंग ये है कि ये कैसे फैलता है, कि ये बिल्कुल हवा में, यस, बिल्कुल हवा में फैलता है टीबी का बैक्टीरिया। मैं अब खांस रही हूँ, मुझे कॉफ़ हो रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो उसमें से जो हवा हम कॉफ़ करते हैं, तो उसमें से बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं ना, दूसरों को जाएगा, हवा में उड़ते रहेगा। यही मेन रीज़न है स्प्रेड होने की। एंड वेट लॉस होगा, पहली चीज़ आपकी बॉडी में है, तो आपको भूख नहीं लगेगा। रात में, मतलब इवनिंग में इतना स्वेटी होगा, आपके कपड़े भीग जाएगा, पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों भीग रहे हैं। मतलब आप कहीं वॉक करते जा रहे हो, आपको लगेगा कि ऐसे भी, बट नेचुरली भीगेगा ड्रेस, आपको बहुत स्वेटी होगा, ये एक मेन रीज़न। एंड इवनिंग में बुखार आएगा, इतनी बुखार, मतलब
ठंड ज़्यादा लगेगा, ऐसे कुछ सिम्टम्स है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एंड द मेन जो सबको ईजिली हम जान सकते हैं ये सिम्टम्स है, तो पक्का इसे टीबी होने की चांसेस 90%। जो कॉफ़ करेगा, इतनी ज़्यादा कॉफ़ करेगा, इवन वो समर में भी है ना, इतनी कॉफ़ करेगा कि उसे टीबी है, जाके चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये मेन HIV पेशेंट को कॉज करेगा। डायबिटिक जो है उनके सब इम्यून सिस्टम कम होता है, ताकत है ना कम होता है, तो उनको जल्दी जाके अफेक्ट करने के चांसेस है टीबी। एंड बच्चों को जो आस्मा होते हैं, COPD बोलते हैं, क्या बोलते हैं COPD को, लाइक सांस बहुत उनको प्रॉब्लम होता है ना, वैसे मतलब मैं जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बोल रही हूँ। आपको डरने की बात नहीं है, हम सबके बॉडी में है, ट्यूमर सेल्स हमारे बॉडी में है, बट वो जब जाता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके लिए आपको हमेशा मेडिटेशन करना है, सुबह सुबह में अच्छे से योगा करो, एक छोटा सा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा एक्टिविटी, उठो, हाथ पैर ऐसे करो, नाचो, ये ना आप अच्छे से नाचोगे ना, वो भी एक इम्यून सिस्टम बूस्टअप करेगा। कुछ नहीं, अल्जाइमर बोलते हैं ना, जो दिमाग आपको भूल जाते हैं चीज़, बहुत लोगों को होता है, इसका दवाई नहीं है, दिस इज़ रियली बैड। तो अल्जाइमर जो प्रॉब्लम है उसके लिए रेकमेंड करते हैं कि योगा, एक्सरसाइज आपका दिमाग को जल्दी सप्लाई करेगा, खून सप्लाई करेगा, तो आपका अल्जाइमर भी क्योर हो सकता है, तो उतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कम हो सकता है। तो वाई नॉट, हमारा जो नेचुरल थिंग, नेचुरली जो छोटे छोटे चीज़ें हम तो कम होगा, ये सब एक्टिविटी करेंगे। तो हमेशा अवेयर रहिए। अपने कोई नियर बाई कोई खास रहा है, कोई बहुत कोल्ड हो रहा है, उसे बोल रहा है कि वेट लॉस हो रहा है भाई, तो उनको बोलिए जाके पहले चेकअप करवाने के लिए। इसमें कुछ नहीं, फ्री चेकअप है ये, हर जगह टीबी डिपार्टमेंट होती है, हर एक छोटे छोटे सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में टीबी डिपार्टमेंट होती है। आपको जाना है, ये सिम्टम्स बोलेंगे तो खुद ही वो टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, कुछ नहीं, आपकी झूठा देना पड़ता है उसमें, ओके, अच्छे से कॉफ़ करके झूठा देना है, वो टेस्ट करके बता देंगे। एंड गवर्नमेंट में फ्री चेकअप है, फ्री मेडिसिन है, 6 मंथ्स के लिए आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, उसमें से आपको एक मनी भी मिलेगा, थोड़ा आपको हेल्दी फूड खाने के लिए। गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम रखे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में है, बट हम उसे यूज़ नहीं करते हैं ठीक से। हम पहले डॉक्टर के पास जाने की डरते हैं, हम गूगल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो उल्टा सीधा कुछ बोल देता है। तो बहुत सारा है टीबी में। सिर्फ टीबी हमारे बॉडी में ना, सर के बाल होता है उसमें, और हमारे नाखून, नेल्स, उसमें नहीं आएगा, बाकी हर पार्ट में टीबी आ सकता है। तो इसीलिए ये साइलेंट किलर है, डोंट वरी, वो हमारे बॉडी में ही है, हमारे मेहमान जैसे है, बट जाते नहीं, बट हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। जब हम सप्रेस हो जाएंगे, हम बहुत वीक हो जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे। सब चीज़ के लिए दवाई है भाई, बट हमें थोड़ा बहुत देख के चलना है। तो यही है, मुझे वर्ल्ड टीबी डे पे आपको ये बताना चाहिए था। आप ध्यान रखिए अपने फैमिली का, हमेशा इन नेचुरली आप कॉफ़ करते हो तो एक टिश्यू रखो, एक हाथ में कपड़ा रखो, एक कर्चीफ रखो, देन स्नीज़ करो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो चलो चलते हैं, हम आज देखेंगे जो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, मैं कुछ चीज़ों में यहाँ देखती हूँ, मतलब जब मैं मेरे बारे में सेल्फ़ आइडेंटिफाई कर नहीं पाई, मेरे सराउंडिंग में भी ऐसे कोई मेरे जैसे कोई नहीं दिखा। मैं बचपन से, मेरा कुछ कहानी, मेरा स्कूल लाइफ उतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था मेरा। मैं लोनली थी, ऑब्वियसली मेरा माइंडसेट ऐसे सब था। तो एक स्टेज पे जाके मुझे सेल्फ़ डाउट आने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना पढ़ाई में, ना कुछ में भी, मुझे बहुत बेकार लगा मेरा लाइफ। तब जाके मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी आफ्टर स्कूल, एक फर्स्ट ईयर में आई थिंक। तो उसमें वो एक ऐसी ही लाइफ के बारे में एक वेबिनार था, और एक प्रोफेसर बात कर रहे थे। तो उसमें एक स्लाइड में मुझे ध्यान गया, उसमें एक छोटा सा पार्ट, एक पिक्चर था, उस बारे में वो बता रहे थे। बस 2 मिनट भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट्स होगा। उसमें वो बता रहे थे कि दे आर होमोसेक्सुअल्स, मतलब 2 लड़के का पिक्चर डाला था, कुछ नहीं, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और कुछ नहीं, वो दोनों हंस के ऐसे ही देख रहे हैं दोनों को, ऐसे एक पिक्चर, छोटा सा पिक्चर एक कॉर्नर में था, वो पूरा स्लाइड में मुझे वो दिखा।
तो मैं वाव ये क्या है, मुझे कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है मेरे साइड में। तो मैं और ध्यान से सुनी उनको, तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता रहे थे। तो उस पॉइंट पे गए, इनको होमोसेक्सुअल बोलते हैं, ये अब्रॉड में ये फेमिलर है, अभी यहाँ सब ये इतना नहीं है। तो इतना ही बोले, इनको इनके दिल में है कि अपने पार्टनर खुद के जैसे मतलब सेम सेक्स वो पसंद करते हैं, तो इतना ही बोले, अभी ये फेमिलर नहीं, ऐसे बोल के वो नेक्स्ट स्लाइड चले गए। मैं क्या सोच रही थी, अरे इसके बारे में तो बताओ, जिसे जानना है, मुझे तो पता नहीं, कुछ भी बताओ। मैं ऐसी थी। कुछ साल के बिफोर तक हमारे इतना पॉपुलर नहीं थी, कम्युनिटी का यूट्यूब में कुछ उतना पॉपुलर नहीं थी, तो मैं उतना जानती नहीं, तो मुझे उतना ध्यान नहीं था। बट मैं यूज़ करी उसके बाद, तब जाके मैं इसके बारे में फ़ाइंड आउट करने लगी। अच्छा, कोई बोला होमोसेक्सुअल ये क्या है, इसके बारे में मुझे जानना है, तो मैं सर्च करने लगी। फाइनली मैं जाके रुकी एक सीरीज़ पे, मुझे उस तरफ ले गया। वो 2004 में पब्लिश हुआ, और वो सीरीज़, वो एलियाना चेकन आई थिंक उनके नाम, हाँ, वो बहुत वैसी एक वाव, मैं बोलूँगी बहुत, मुझे बहुत इम्प्रेस किया वो सीरीज़। समझो 2004 में एक इतनी बड़ी एक एवैल्यूएशन होने की सीरीज़ उन्होंने बनाई। आप सबको पता होगा कि ये सीरीज़ के नाम दी एल वर्ड, मुझे दी एल वर्ड का मतलब दी लव वर्ड हो सकता है, लस्ट वर्ड हो सकता है, लेस्बियन वर्ड हो सकता है। उसमें बहुत सारा हिडन चीज़ है, जिसको जो देखेगा उसको वैसे ही समझ आएगा। अगर आप लव के बारे में देख रहे हो तो लव दिखेगा, लेस्बियन है तो लेस्बियन दिखेगा। बट उसका कम्युनिटी उसमें जो बताया है, माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। मैं एक ड्रीम में जी रही थी, लाइक मुझे जानना था ना सब कुछ, मुझे उसी में मिला। मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, उसमें एक एक कैरेक्टर, मेरा सिमिलरिटी, हर एक चीज़ का उसमें बताया गया था। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। मुझे सच में पता नहीं इतना डेवलपमेंट 2004 में कैसे ये चीज़ ऐसे सोच के एक पब्लिश किया। बट वहाँ ऐसे नहीं, बहुत अगेंस्ट थे ये सीरीज़ आने के बाद। बहुत सारे चीज़ ऐसे बताया गया कि अगेंस्ट हो गए सब लोग, एंड उसके बावजूद भी वो रिलीज़ हुआ। बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुआ, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेट कपल होते हैं उनको भी हमारे कम्युनिटी पे टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये सब बताने में दिक्कत हुआ, क्या हम ऐसे सिनर्स नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे भाई, ये साइकोलॉजी के मामला है, इसमें सिनर्स की कहाँ है, ऐसे ही उसमें देखा गया। तो उस सीरीज़ के बारे में हम देखेंगे छोटा सा ग्लैंस। अगर मैं लंबा हो गया तो मैं आज शॉर्ट कर दूंगी। मैं बस इसका इंट्रो बताऊंगी, इसमें क्या क्या है, कौन है, ये बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करो। इसका मैं पूरा सीरीज़ रखा है, बहुत, ये उतना जल्दी बाहर नहीं मिलेगा। इसे मैं बहुत साल बिफोर डाउनलोड करके रखा है। अभी भी मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा गिफ्ट जैसे मैंने अपने लैपटॉप में सेव करके रखा है। सारा सीरीज़ है मेरे पास, आई कांट एक्सप्लेन। मैं बहुत खुशी हूँ एक सीरीज़ के बारे में बोलने में। तो चलो चलते हैं सीरीज़ के अंदर। इसके नाम है दी एल वर्ड। तो पहले सीन ये होता है कि एक कपल है, बेट एंड टीना। आपने बहुत सारे देखा होगा इस सीरीज़ को, या शॉर्ट्स पे, छोटे छोटे वीडियोस पे देखा होगा, क्योंकि इसका नहीं मिलेगा आपको बाहर, ये बहुत रेयर है। नेटफ्लिक्स में मिल सकता है, बट ये पुराना पता नहीं मुझे। तो ये टीना एंड ये बेट है ना, एक कपल है, 10 साल से प्यार करके अब इनको माइंड में आया कि लेट्स मेक अ बेबी, ये बच्चे करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये तो वर्ल्ड एलियंस की दुनिया नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं बच्चे। तो इनको एक डोनर चाहिए। उसके बिफोर एक प्रोसेस होता है कि पीरियड्स का चेक करना पड़ता है। उसमें ओवुलेशन पीरियड होता है, उस समय पे अगर आप प्रेग्नेंट होने की चांसेस ज़्यादा है। तो टीना अपने हाथ, वो एक कार्ड होता है वो चेक करते हैं, तो ओवुलेशन बोलते हैं। वो बोलती है अब हम लेट्स मेक अ बेबी। वो खुश हो जाती है, एंड टीना बेट को भी बताती है। तो वही सीन अब चल रहा है। एंड इनका एक एक्सपेक्टेशन है कि इनको जो डोनर है, डोनर मतलब वही जो स्पर्म डोनेट करते हैं, ये बहुत आगे की है। मतलब ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन से, आप कमेंट कर सकते हो। तब से पता नहीं ये सोच, इतना आगे सोच कैसे इलियाना को गया। जो डायरेक्टर है वो एक लेडी है, वो खुद हमारे एक कम्युनिटी पे है। तो उनकी जो भी चीज़ें हैं ना, उन्होंने देखा है, उनके लाइफ में आया है, तो उन्होंने अप्लाई किया है। एंड इतना फॉरवर्ड थिंकिंग वॉज, आई वॉज इम्प्रेस्ड, आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड टूवर्ड्स हर। तो एंड चलो चलते हैं, मैं बोलते जाऊँगी उनके बारे में।
एंड ये एक्चुअली इनका एक एक्सपेक्टेशन है कि जो बैट है ना वो एक आर्टिस्ट होती है, वो बहुत सारे पेंटिंग को कलेक्ट करती है, वो एक आर्ट का एक कंपनी का सीईओ भी है। एंड टीना एक फ़िल्म का कोरियोग्राफी ये सब मेंटेन करती है। बैट सोचती है कि जो पर्सन जो स्पर्म डोनेट कर रहा है वो ऐसी पर्सन होना चाहिए जो आर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, कला बोलते हैं, उस चीज़ में इन्वॉल्व रहना है, ऐसे वैसे पर्सन नहीं सिर्फ सिस्टम में बैठे हो, नो, आर्टिस्ट होना चाहिए, ऐसे ही ढूंढते हैं। जीन बहुत इम्पैक्ट करता है, जैसे आपका पापा आपकी मम्मा है वैसे ही आप होते हो, जीन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो वो भी ऐसे ही सोच के ढूंढते हैं। तो इनका एक फ्रेंड की गैंग होता है, इसमें मुझे बहुत पसंद है उनकी गैंग। एक प्लैनेट के नाम के कैफ़े होता है, उसमें ये बैठ के हमेशा बात करते हैं। इसमें एक है कि स्पोर्ट्स पर्सन डाना बोलते हैं बट डायना स्पेल करते हैं, डाना ओरिजिनल नेम। एंड एलिज वो एक आरजे होती है, मेरी फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट। वो हमेशा मजाक करती है, बहुत फ़नी होता है। एंड ये टीना इन सब बैठ के बात करते हैं हमेशा, मॉर्निंग पे, लंच पे, कब टाइम होता है ये बैठ के बात करते हैं। तो इनको सब पता है, एक बारे में सबको पता है कि टीना और बैट है ना, बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत लंबा सीरीज़ है, 1 आवर की, 1.5 आवर्स की, तो मैं बहुत छोटे में बता रही हूँ। ये दोनों एक कपल के हिसाब से बहुत सीनियरिटी होते हैं, तो हर एक इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इन दोनों का पार्टनरशिप को। उनको लगता है कि अगर मेरा पार्टनर होना है तो बैट जैसा या टीना जैसे, इन दोनों के जैसे हमें बनना है। तो इनका एक फ्रेंड की गैंग है ना, इनको बहुत रेस्पेक्ट करता है इस चीज़ पे। सबको है ना क्यूरियस होता है, ये बच्चे करने की ट्राई कर रहे हैं डोनर के लिए, तो टू बी फ्रैंक ये सब कुछ बात करते हैं। मुझे अगर किसी पे क्रश है तो मैं वहाँ बोलती हूँ तो वो उसका सजेशन देते हैं, अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है सामने बोलते हैं, बहुत ओपन माइंडेडली यहाँ ये करते हैं। तो मुझे इसमें यही बहुत ख़ास पसंद आता है। एंड इनकी लाइफ में एक पर्सन आती है जो स्ट्रेट कपल, उसके नाम जेनी और उसकी बॉयफ्रेंड जो बैट के घर के नियर होता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है एक टाउन में से, एक उसके शहर से उसे मिलने के लिए आती है, वहाँ मूव इन करती है उस बॉयफ्रेंड के साथ स्टे करने के लिए। वो जेनी है, वो राइटर बनना चाहती है, स्टोरी लिखना चाहती है। एंड बैट एंड टीना क्या करते हैं, एक काउंसलिंग पे जाते हैं। आप समझ सकते हो, हमारा प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं कपल्स, तो हम किसी से बोलना प्रॉब्लम होता है, बट वहाँ इन वेस्ट एंड में है ना, अगर आपका प्रॉब्लम है तो वो काउंसलिंग पे जाते हैं। वो डॉक्टर है ना, इसमें समझाते हैं किसके ऊपर क्या गलती है, सामने से नहीं बताएंगे, उसे प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बताते हैं। वही जो साइकोलॉजिस्ट हमारी मिशा, राइट, वही चीज़ में आता है। उन्होंने बताते हैं कि आपको क्या करना है, किस चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ऐसे कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करना है, ये सब वो बताते हैं। इनका भी इतने साल से रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके वजह से हो जाते हैं। एंड ये डॉक्टर के पास जाते हैं। इनका एक सैम्पल, ये बहुत सारा चीज़ें मैंने काट दिया उसमें, मतलब निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों ना जाके एक पर्सन से सैम्पल कलेक्ट करते हैं, जो स्पर्म सैम्पल, तो वही चीज़ सारा मैंने निकाल दिया। देन ये चेक करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलती है थोड़ा वेट कीजिए, मैं जाके देखती हूँ। तो माइक्रोस्कोप में व्यू करके देखते हैं, वो वेस्ट है, मतलब वो काम नहीं होगा हमारी। एक मोर्टेलिटी रेट होता है स्पर्म की, आपको गंदा नहीं सोचना है इस बारे में, ओके। मैं जस्ट एक साइंटिफिक रीज़न बता रही हूँ, साइंटिफिक थिंग्स बता रही हूँ, तो ऊपर से ले लेना, बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं आपको। तो ये स्पर्म का रेट देखते हैं, बहुत स्लो होता है ये। तो ये फ़ायदा नहीं, आपको दूसरा डोनर ढूंढना है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर से इनका कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड से, वो बात करते हैं, वो सब उनको संभालते हैं, इट्स ओके फ्रेंड्स। मैं जो स्टोरी बताना चाहती हूँ वो यही है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें टीना, बैट एंड कुछ गैंग फ्रेंड्स हैं। एलिज है, एलिज आरजे बनना चाहती है, वो ट्राई कर रही होती है। एंड जो डाना है, डाना एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो टेनिस खेलती है। वो प्रेटेंड करती है कि मैं स्ट्रेट हूँ दुनिया के सामने, वरना उसका प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोफेशनल लाइफ, इसीलिए वो प्रेटेंड करती है। एंड ये हमेशा जाके एक जगह बैठ के खाते हैं, प्लैनेट की नाम होता है।
एंड बेट एंड टीना ना काउंसलिंग पे जाते हैं, इनका कुछ इश्यूज़ भी होता है, बात एक साथ लिंक नहीं होता है इन दोनों का प्रॉब्लम होता है, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं सजेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, जैसे हमारी मिशा है साइकोलॉजिस्ट वैसे। एंड इनकी लाइफ में एक पर्सन आते हैं, इन सब के लाइफ में एक पर्सन आके जुड़ते हैं, वो है जेनी और उसकी बॉयफ्रेंड एक्चुअली बेट के घर के नियर वो होता है, तो उसके घर में स्टे करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है, वो एक राइटर बनना चाहती है। वो एक्चुअली यहाँ आती है तो चीज़ें सब अंडरस्टैंड करती है, ये सब होता है, उसे पहली बार देख रही है कि LGBTQ कम्युनिटी को यहाँ कैसे होता है, पहली बार ये सब देखती है वो, उसे बहुत डिफरेंट लगता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो शेन बोलते हैं, शेन एक टॉम बॉय है एंड वो सबके साथ फ्लर्ट करती है, मतलब फ्रेंड को अलावा कुछ किसी से पसंद आता तो वो करती है उससे, वो फ्रेंडशिप भी करती है, 3 दिन 4 दिन इवन 1 वीक वो स्पेंड करती है। उसके बाद उसे सामने वाला पसंद करने लगता है ना शेन के साथ, वो कुछ अपने बुरा करके, अपने गंदा बिहेव करके ना उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो लव लाइफ में एंटर नहीं होना चाहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम पता नहीं, बट वो ऐसे नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी फ्रेंड बनते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब फ्रेंडली टाइप में बात करने के लिए। बट शेन होती है कि सब कुछ करती है, लाइक पार्टनर के जैसे बिहेव सारा दिन, बट फाइनली जाके वो उनका दिल तोड़ कर आती है, जो सबको ब्रोक करने की शेन का आदत है। एंड इनके गैंग होता है ये सब। इसमें एक मेन मुझे पसंद है कि हर एक का कैरेक्टर आप पसंद करोगी। एलिस का कैरेक्टर कुछ अलग है, डाना थोड़ा सेंसिटिव है, उसे उतने बच्ची जैसी है एक्चुअली, इसमें उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बेट एंड टीना का एक्सपीरियंस है, एलिस का एक फ्रैंक टाइप है, जो भी माइंड में है बोलना। शेन का तो एक्सपीरियंस की बात अलग है। एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसे समझने के लिए थोड़ा ओपन माइंडेड चाहिए। इसमें बहुत चीज़ मैंने फ्लो कम कर दिया है, क्योंकि वो सब आप देखोगे तो मुझे डांटोगे, ऐसी कैसी है अर्चना, ये सब तुम पसंद करती हो। एक बात है ना, एक मूवी उठा लो, एक सीरीज़ उठा लो, उसमें बहुत सारा चीज़ होगा, जो आपको पसंद है वो ले लो, जो आपको पसंद नहीं है वो उसे छोड़ दो। बट हम मना नहीं कर सकते ना, ये सब क्यों ले रहे हो। ये सीरीज़ देखने के लिए रखा है, सब लोग देखने के लिए, इवन स्ट्रेट कपल देखने के लिए भी, उनको भी समझ आने क्या चल रहा है, LGBTQ क्या होते हैं। तो यही सीरीज़ है फ्रेंड्स। मैं इसके बारे में बहुत दिन से करना चाहती थी, बट इसका तो 7 सीज़न्स है। यू कैन बिलीव मी, हर एक सीज़न में 25 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड 1 घंटा है, तो समझ लो कितनी लंबी है। एंड ये अभी तक चल रहा है इसकी सीरीज़, यही ख़ास बात है। जो बेट एंड टीना, एलिस, जेना, सारे लोग, जेना का पता नहीं, बाकी सब बहुत सारे लोग अभी भी इसमें हैं। वही नाम है दी एल वर्ड, क्वेयर जनरेशन ऐसे बोल सकते हैं हम। जो अब तक आया है, रिलीज़ हुआ है, वो भी मैं देख चुकी हूँ। उसका टच है ना वैसे ही आ रहा है, शेन सब कुछ इसमें आ रहा है। जो बहुत साल से रिलेशनशिप में है बेट एंड टीना, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। जब 2 पर्सन लव में होते हैं, 2 पर्सन रिलेशनशिप में होते हैं, इनके अंदर भी दिक्कत आती है, इनके अंदर भी रिलेशनशिप टूटता है, फिर भी जुड़ता है। ऐसे नहीं कि आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो किसी और के साथ आप अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हैं। ये सीरीज़ बहुत प्रैक्टिकली ले गया है, तभी ये बहुत साल चल रहा था। ऐसे नहीं कि आप किसी से प्यार कर रहे हो इसका मतलब किसी और से अट्रैक्शन नहीं हो सकते हो, ऐसे सब इसमें नहीं बताया है। इसमें जो भी नेचुरल है, एक ह्यूमन, एक पर्सन क्या सोचेगा, एक पर्सन कैसे देखता है किसी को, सारा इसमें इंक्लूड किया है, तभी मुझे बहुत पसंद है। मैं ये सीरीज़ को पसंद कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे फॉलो करना चाहती हूँ। हम चीज़ें पसंद करते हैं, बट हम करते कुछ और है ना, हमारा नेचुरली कुछ अलग होता है। ख़ास करके हमारा कम्युनिटी में हम ऐसे हैं कि सामने से कुछ और रियल में, बट अंदर से कुछ और होते हैं ना। तो जस्ट लाइक मी, मैं बाहर से दिखने में जैसे मैं बोलती हूँ वैसे नहीं हूँ। मैं बहुत अलग पर्सन हूँ। अगर आप मुझे देखोगे आप जज ही नहीं करोगे कि ये अर्चना है, व्हाट, नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। रियल लाइफ में मैं बहुत अलग हूँ, ऐसी सोचने वाली, ऐसी बात करने वाली लड़की नहीं हूँ। जब मेरा अंदर का जो चीज़ है यही है। सम यूट्यूबर्स
इसीलिए आते हैं कि अपना लाइफ को, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। उनको एक, वरना है ना प्रॉब्लम हो जाती है जब हमारे बात है ना बोल नहीं पाते हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। मैं भी ऐसी पर्सन थी। मेरे स्कूल लाइफ तो बहुत बेकार था, मैं बता रही हूँ। हर एक चीज़ मेरे माइंड में भागता है। तो कोई, अब सब अपने बचपन को पसंद करते होंगे, बट मैं मेरे बचपन को पसंद नहीं करती हूँ। मेरा उतना ठीक नहीं गया, इसीलिए वो सारा, उसके बाद मैं थोड़ा मैं समझी चीज़ें यही है, मैं जानी तो मेरा थोड़ा अच्छा मेरा माइंड है। बट तब तो मैं डिप्रेशन लेवल में थी, मैं बहुत लोनली थी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। अभी भी मेरा बहुत कम फ्रेंड्स है। मैं फ्रेंड सर्कल बनाती नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरा कुछ चीज़ें अलग है, मेरा कुछ नेचर अलग है, सबसे वो अटैचमेंट नहीं होता है। वही फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं खुद एंजॉय करती हूँ चीज़ों को। ज़्यादा मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ जब सामने से होते हैं। बट सब लोग मेरे बारे में जज करते हैं, ये क्या, ये ऐसी है, ये अपनी मर्ज़ी कर रही है, ऐसे सब सोचते हैं। ये स्टोरी भी नहीं है, क्या है, मैंने क्या किया इस चीज़ को बस ऐसे बोल दिया था। तो अगर आपको पसंद आया, इसके सीरीज़ के बारे में आपको और जानना है तो आप देख सकते हो, बट मुश्किल है, मिलने की मुश्किल है। नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, देख सकती हो। या आपको इस सीरीज़ में एक ऐसे करो अर्चना, मुझे सीरीज़ भी देखना है, उसके बारे में जानना भी है, समझ नहीं आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, चाहते हो तो बता दो, मैं ऐसी बना दूँगी 1 घंटे की ऐसी एपिसोड आपको बना के दे दूँगी, अगर आपको पसंद है तो। बट इसमें बहुत सारा चीज़ है, मैं बहुत सारे चीज़ को निकालना पड़ेगा। उसमें वैसी चीज़ें भी है जो स्ट्रेट का थिंग्स भी है, हमारा ही हम देख नहीं सकते हैं। LGBTQ का ही इतना सारा है, ओपनली बताया गया है। मैं बता रही हूँ ना, ओपन, पूरा ओपन। अगर आपको बहुत शाई फील कर रहे हो तो ये देख ही नहीं पाओगे, वैसे सीरीज़ है। वही तो, जो आपका अच्छा लग रहा है बस उठा लो, जो नहीं है छोड़ दो। चलो चलते हैं, मैं आपसे इवनिंग ट्राई करती हूँ मिलने। अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी अब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो ऐसी थिंग्स पसंद करते हैं, उनको शेयर करो। देखो अर्चना जी कुछ तुम्हारे लायक ले आए हैं, उनको भेज सकते हो। एंड कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जो भी प्रॉब्लम है, आपको पसंद आया नहीं आया, इसके बारे में चीज़ें आप बता सकती हो मुझे। ओके, तो कमेंट करो, मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।